जय हिंद दोस्तों, अगर आप CUET 2024 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका सपना है भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ने का, अगर आपका सपना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में इस साल 2024 में आपका एडमिशन हो, तो इस साल मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा इन कॉलेजेस में। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के टॉप कॉलेज सेंट स्टीफन, हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल, SRCC, मिरांडा हाउस जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन का रास्ता बताऊंगा। आज मैं आपको 5 वो टिप्स, 5 वो स्टेप्स, 5 वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे इस साल 2024 में आपका भारत के टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन होके रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड घबराइए मत। मैं वीडियो के एंड में आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचने वाला हूं कि आप हमारा कोर्स ले लीजिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कोर्सेज के मामले में, CUET के मामले में। यहां पर मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, और एंड में मैं उल्टा आपको फ्री में सारे रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल दे के जाऊंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपने भैया पे थोड़ा भरोसा कीजिए। मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। तो सुनो मेरी बात। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस साल DU में आपका एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा प्यारा सा मृण्मय फाइनेंस चैनल है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ब्रो टू ब्रो भैया की तरह तुम्हें बोल रहा हूं कि आ जाओ इस चैनल पर। इस चैनल पर हर वो चीजें तुम्हें मिलेगी, हर वो कंटेंट जो तुम्हें फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा कर देगा, अच्छा पैसा। तो अगर तुम फाइनेंस सीखने में इंटरेस्टेड हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके लिए लोग लाखों पे कर रहे हैं, तो वो चीज तुम यहां मृण्मय फाइनेंस जो हमारा चैनल है इस पे आके सीख सकते हो। लेकिन प्लीज वही आना जिनको एक्चुअली में इसमें इंटरेस्ट है, जिनको एक्चुअली में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना, वही आना। मृण्मय फाइनेंस खोज लेना, ठीक है, खुद से। चलो अब जब हम बात करते हैं एक्चुअल जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है कि आपका DU में कैसे एडमिशन होगा, तो पहला जो स्टेप है वो है कि आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने तरीके के कॉलेजेस एंड कैंपस होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं DU की, तो DU में आज के समय प्रॉपर 2 कैंपस है जिसमें बच्चों के पढ़ने का सपना होता है। 2 अलग अलग कैंपस है। एक है आपका नॉर्थ कैंपस, मैं यहां पे बता दूं, एक है आपका यहां पे नॉर्थ कैंपस, एक है आपका यहां पर साउथ कैंपस, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो, ये वीडियो तुमको एडमिशन कराएगा, ये वीडियो तुम्हारा पक्का करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, भारत के सबसे बड़े कॉलेज में। तो सुनते रहो, बस स्ट्रैटेजी सुनो। पहला स्टेप है कि नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस को आप समझ लीजिए, ठीक है। नॉर्थ कैंपस वो कैंपस है जिसमें पढ़ने का भारत के लाखों बच्चों का सपना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इस कॉलेज से, यहां पर इस नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से जब तुम निकलोगे ना, तो तुम्हारे हाथ में लाखों की प्लेसमेंट रहेगी सिर्फ ग्रेजुएशन करके। ये पोटेंशियल है नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस में तुमको मिल जाता है SRCC, हिंदू, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, हंसराज जैसे बड़े बड़े कॉलेज। और भी कॉलेजेस है, किरोड़ीमल कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है, और भी बहुत शानदार कॉलेजेस है जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ कैंपस में। तो नॉर्थ कैंपस में पढ़ने का बच्चों का सपना होता है, जो मेजर फोकस जो बच्चों का होता है वो है नॉर्थ कैंपस। अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है इस साल भारत के सबसे बड़े कॉलेज में, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में होगा। और उसमें से भी अगर आपका SRCC, हिंदू, सेंट स्टीफन, इवन लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, अगर भगवान से बनाइए और अपना मेहनत कीजिए, तो उसके बाद बस आप देखिएगा, जब आपके मां बाप सोसाइटी में चलेंगे ना, तो उनका एक रुतबा होगा कि हमारा या हमारी बेटी, हमारे बेटे या हमारी बेटी भारत के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये रुतबा है इन कॉलेजेस का, समझ रहे हो। इधर गजब की पैकेज, गजब की प्लेसमेंट आपको लगेगी सिर्फ ग्रेजुएशन ही करके। मैं मास्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। भारत के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैंपस से पढ़ के निकले हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ना करे कि अगर आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अब कितना स्कोर लाना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर नहीं आता उतना स्कोर, तो आपके पास साउथ कैंपस भी बहुत बड़ी ऑप्शन है। साउथ कैंपस में देखो बहुत से कॉलेजेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के समय 60 से 70 मोटा मोटी कॉलेज है जिसमें आप पढ़ सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इवन कुछ केसेस में 80 कॉलेजेस भी लगा लो ऑफ कैंपस को मिलाकर। तो उसमें से जो टॉप कॉलेजेस है वो नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। तकरीबन आप लगा लो 10-15 कॉलेजेस जो भारत के बड़े कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस के अंदर है। उसके बाद कुछ अच्छे कॉलेजेस जो बच जाते हैं वो साउथ कैंपस में भी है, जैसे कि LSR, लेडी श्री राम कॉलेज। कोई लड़की अगर ये वीडियो देख रही है तो बहन, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई ये तुम्हें बोल रहा है, तुम्हें वादा कर रहा है तुम्हारा भाई कि अगर तुम्हारा इस LSR में एडमिशन हो जाता है ना, आज अगर तुम्हारा इधर एडमिशन हो जाता है, तो तुम आने वाले समय में अपनी पूरी जनरेशन बदल दोगे। ये पोटेंशियल है इस कॉलेज में, तो इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। ये तुम्हारी बकेट लिस्ट में जरूर
जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक और कॉलेज है वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, मस्त कॉलेज है भाई। यहां अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया तो मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा। ये दोनों कॉलेज है ना, एलएसआर और वेंकी, ये नॉर्थ कैंपस के बराबर का कॉलेज है। इवन कुछ केसेस में बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि नॉर्थ कैंपस के रामजस या किरोड़ीमल जैसे कॉलेज को छोड़कर वो वेंकी में चले आते पढ़ने। बहुत सी लड़कियां एलएसआर में पढ़ने चली आती है, तो ये फायदा है, समझ रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद डीसीएसी भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। शहीद भगत सिंह कॉलेज एक है, ये भी काफी बढ़िया है। दयाल सिंह कॉलेज आ जाता है, ये भी काफी बढ़िया है, ठीक है। दीज आर सम गुड कॉलेज। लेकिन अपना सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इस वीडियो का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका एडमिशन जो है वो नॉर्थ कैंपस में हो पाए, और ये मैं फुलफिल कराऊंगा, ओके। सेकंड, अब हमने जान लिया कैंपस वगैरह, अब बात करते हैं सीट्स के बारे में कि जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना कि आपका कैसे एडमिशन होगा, तो वहां पर सीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि टोटल सीट कितना है। तो आज के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में 65,000 से लेकर 70 या 75,000 के आसपास सीट्स है। मोटा मोटी आप लगा लो कि आपके पास 70,000 के आसपास आपके पास सीट्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब भारत में लाखों बच्चे, 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, डीयू को टारगेट कर रहे हैं। उनमें से मात्र 60 से 70,000 बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, मात्र 70 से 70,000 बच्चों का। आप सोच के देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है। और उसमें से भी अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ कैंपस का, तो नॉर्थ कैंपस में ऑन एन एवरेज मात्र 15 से 20,000 सीट्स है, मात्र 15 से 20,000 सीट्स नॉर्थ कैंपस के अंदर है। तो आप सोच के देखो कि आपका जो निश है वो कितना छोटा हो गया यहां पर, और यहां पर जो आपका जो कंपटीशन है वो कितना बढ़ गया। एक तो लाखों बच्चे, टोटल सीट 70,000, उसमें से आपको जिसमें एडमिशन लेना है नॉर्थ कैंपस में, एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, हिंदू, वो कम होकर 20,000 बच गया है। तो कंपटीशन कितना ज्यादा है, फाइट कितना मारना पड़ेगा, आप सोच के देखिए। तो एक्चुअली में आपको कितना फाइट करना है ये मैं अब बताता हूं। आप देखो, मैं ना तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुमको वो नहीं करूंगा कि देखो भैया 20,000 सीट है, अगर 20,000 सीट में अपना सीट तुम्हें बुक करना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करो। वो फालतू की बात मैं तुम्हें नहीं कर रहा हूं, जो लोग आजकल करते हैं तुम्हारे साथ, तो समझो इस बात को, ओके। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आता है आपका रजिस्ट्रेशन। आपको टोटल कंपटीशन समझने के लिए कि कितना कंपटीशन है उस सीट के ऊपर, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो देखो कल तक जो डीयू में एडमिशन होता था वो क्लास 12th के बेसिस पे होता था, लेकिन अब जो एडमिशन होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जाम के बेसिस पे होता है। मतलब अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स पे एडमिशन लेना है तो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में 99% भी क्यों ना आया हो, आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। और अगर आपका बोर्ड एग्जाम में मात्र 55% या 60% भी क्यों ना आया हो, तब भी आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम खराब भी जाता है, लेकिन आपको अगर भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो आप सीयूईटी निकाल करके आ सकते हो। तो इसमें बोर्ड एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 60-70% भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं सीयूईटी के। तो ओवरऑल सीयूईटी में 11 से 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, सीयूईटी का एग्जाम देते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा करते हैं, बट 10 11 12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो इस एग्जाम को देंगे, सीयूईटी एग्जाम को देंगे, ठीक है। उसमें से उसके अंदर आपका जब हम बात करते हैं डीयू का, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख बच्चे ऐसे हैं, 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। ये मैं लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं, 2023 वाला। आपके पहले वाले, आपके सीनियर लोगों का सेशन, आपके सेशन में तो ये आंकड़ा और ऊपर उठेगा, और ऊपर, क्योंकि पिछले साल तो अवेयरनेस कम थी सीयूईटी एग्जाम की, लेकिन इस साल सीयूईटी एग्जाम की अवेयरनेस बढ़ चुकी है। बट बहुत बच्चों को पता चल चुका है सीयूईटी के बारे में, एंड बहुत बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कितने बच्चों के डीएम आते हैं हमारे टेलीग्राम पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको हर चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, आप घबराओ मत। तो ये जो आंकड़ा है, ये इस पे आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा कि कंपटीशन इतना ज्यादा है। 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं जो दिल्ली, मतलब आप मान के चलो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट, जो भी बच्चे सीयूईटी देते हैं ना, उनका पहला टारगेट, प्राइम टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। 95% से भी ज्यादा बच्चे जो आज के समय सीयूईटी दे रहे हैं या फिर देंगे, उनका पहला प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ डीयू में एडमिशन लेना होता है। और अगर डीयू में ना मिले तो वो किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, समझो इस बात को। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको चाहिए होगा फ्री में नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड आपके जो भी स्ट्रैटेजी हो गई, प्लानिंग हो गई, बुक्स हो गई, क्लासेस हो गई, हर वो चीज आज के समय आपके भैया, आपके अनटोल्ड मैक भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे टेलीग्राम पे दे रहे हैं। लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको हर वो रिसोर्सेस आज के समय दे रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर मैं यहां पर वीडियो के फॉर्म में, कोई करेगा, आप बताओ, सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई भी बंदा आपसे आज के समय बिना पैसे लिए इस तरीके से वीडियो बनाकर स्ट्रैटेजी बताएगा। मैं लिटरली आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में स्ट्रैटेजी बताता हूं कि आज ये कर लो, इस सब्जेक्ट पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो, मैसेज के थ्रू मैं आपको बताता हूं, पढ़ लो इसको, ये पढ़
चलो ये मॉक टेस्ट है, जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, धीरे धीरे हमारी टीम आपको सारी चीजें सेंड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे अनटोल्ड मैक टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इसको जाओ, इसको ज्वाइन करो, कहीं से भी कोर्स करना है, कुछ भी करना है करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पे ना हर वो कंटेंट जिसके लिए तुम 10-10 हजार पे करते थे, वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं तुमको दे रहा हूं, बिना एक भी पैसे चार्ज किए। तो इस टेलीग्राम की जो लिंक है तुम्हें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन मिल जाएगी, जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और बस जितनी भी चीजें मैं बताता हूं ना, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए, जुड़े रहना इस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो फोर्थ नंबर स्टेप हमारा बात है कट ऑफ के ऊपर। अब देखिए, जब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात होगा, तब तब कट ऑफ का बात जरूर होगा। जब डीयू का सवाल आएगा तब कट ऑफ का बात होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से ही अपने कट ऑफ के लिए बहुत फेमस रही है। ध्यान से सुनिए, देखिए कल तक कंपटीशन का स्तर देखिए, आप बस स्तर देखिए। जब तक सीयूईटी नहीं था, ये देखिए बिफोर सीयूईटी एग्जाम जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस थे जिसमें आपका पढ़ने का टारगेट है, उनमें 95% से लेकर 99% तक जाता था कट ऑफ। इवन कुछ कॉलेजेस के जैसे कि सेंट स्टीफेन या फिर आप कह लो एसआरसीसी, इन कॉलेजेस की तो पहली कट ऑफ खुलती थी जनरल कैटेगरी के लिए 99.25। कैन यू इमेजिन मैन, 99.25 से मैंने अपने आंखों के सामने कट ऑफ खुलते हुए देखा है। इतना ज्यादा हिंदू कॉलेज में 99% से कट ऑफ खुल रही है, और पहले कट ऑफ में 98% पे जाकर ही कट ऑफ क्लोज हो गई। तो इतनी इस लेवल की कंपटीशन होती थी कल तक डीयू में। और जब हम बात करते थे साउथ कैंपस की, तो साउथ में भी जो 80 से 95% वाले बच्चे होते थे, उनका एडमिशन साउथ में होता था। तो साउथ का भी कंपटीशन ऐसा नहीं है कि 60% ला दिए साउथ में हो गया, नहीं, साउथ में भी खतरनाक कंपटीशन है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है एज कंपेयर टू जितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके कंपेरिजन में बहुत कम है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इस साल की, फाइनली जब से सीयूईटी आया है तब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है बाबू कि आपका कल तक परसेंटेज 99 लेती थी और सीयूईटी आने के बाद एकदम से वो कम कर देंगी स्कोर लेना, ऐसा नहीं है। आज भी वही लेवल मेंटेन किया गया है सीयूईटी आने के बाद भी। तो आपको पढ़ना भी उसी स्ट्रेटजी से पड़ेगा, आपका माइंडसेट वही वाला होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको डीयू के नॉर्थ कैंपस में जाना है ना, तो आपका माइंडसेट सीयूईटी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपका माइंडसेट 99% वाला होना चाहिए, तब जाकर आपका यहां पर एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। तो ध्यान से सुनो, जब हम बात करते हैं सीयूईटी का, तो देखो आप ना डीयू में दो तरीके से ले सकते हो अपना सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं आपको बेस्ट क्राइटेरिया बता रहा हूं, या तो आप डीयू में जाने के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट का पेपर ले लो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट, और दूसरे केस में आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लो, आप जनरल टेस्ट मत लो। तो एक कॉम्बिनेशन में आप जनरल टेस्ट ले सकते हो और एक में जनरल टेस्ट नहीं ले सकते हो। तो यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, आपकी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए आपको बीबीए करना है डीयू से, तो आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बीबीए नहीं करना है, आपको बीटेक नहीं करना है, तो आपको जनरल टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि सेफ साइड रहने के लिए जनरल टेस्ट का पेपर लीजिए, प्लीज। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना जनरल टेस्ट की, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो यहां पर जब आप देखोगे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो एक लैंग्वेज, यहां पर देखिए, एक लैंग्वेज जो है वो आपका हो जाता है 200 मार्क्स का, एक डोमेन जो है वो आपका हो जाता है 200 मार्क्स का, और जो जीटी है वो हो जाता है आपका 250 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका बनता है, टोटल मार्क्स ये जो बनता है, ये बनता है आपका 1050 मार्क्स। तो क्या दिक्कत है भैया, जनरल टेस्ट का पेपर दीजिए ना। डोमेन में आपको सिर्फ और सिर्फ वही पेपर पढ़ना है जो आपके क्लास 12th में है, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना है डोमेन में। तो क्यों नहीं हम जनरल टेस्ट दे दे, क्यों हम इस चीज का फायदा ना उठाए। एटलीस्ट हमारा किसी ना किसी कोर्स में तो एडमिशन होगा ना, डीयू में तो हमारा एडमिशन होगा, तो जनरल टेस्ट लीजिए। और जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आप देख के शॉक हो जाएंगे कि अगर यहां पे देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए, ये है जनरल कैटेगरी का। अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है और अगर आपने जनरल टेस्ट भी लिया है, तो आपका टोटल स्कोर बनेगा 1050 मार्क्स, ठीक है। 1050 मार्क्स आपका टोटल स्कोर बनेगा, ओके। तो 1050 मार्क्स में से आपको कम से कम 990 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाकर आप नॉर्थ कैंपस में खुद को सेफ फील कर पाओगे। और अगर आपने 800 मार्क्स का पेपर दिया है, मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन वाला पेपर सिलेक्ट किया है, तो आपको कम से कम 760 मार्क्स लाना पड़ेगा, कम से कम 760 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। 800 में से 760 मार्क्स कम से कम बात कर रहा हूं। अगर आप इससे ऊपर ले आते हो ना, तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, और ये लाना पॉसिबल है। कैसे लाएंगे ये मैं भी इसके बाद आपको बताऊंगा। और जब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी वालों को भी 1050 में से 950 तो कम से कम लाना पड़ेगा, कम से कम। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, अगर आपने जनरल टेस्ट लिया है तो। और अगर आपने जीटी नहीं लिया है, अगर आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के हिसाब से देखोगे, तो भी आपको कम से कम 800 में से 740 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम।
और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सोच रहे हैं ना कि मैं ईडब्ल्यूएस हूं तो मेरा कितना रिलैक्सेशन हो जाएगा, आपका मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स का डिफरेंस बनेगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं। ये भी मैं बहुत बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। अगर जनरल वालों का अगर 760 मार्क्स रिक्वायरमेंट है तो आपको 758 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। तो बात वही हो जाता है, ईडब्ल्यूएस वालों तुम नहीं बचने वाले हो, समझ जाओ, ठीक है। कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अब आप इसके लिए जितने भी लॉ कानून जला दो, ये कर दो, मुझे भी पता है गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जो है सो है, पढ़ाई कीजिए, क्या दिक्कत है। अब हम बात करते हैं एसटी एससी वालों की। तो बाबू आपको भी ऐसा नहीं है कि एकदम छूट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों की सीट कम होती है, एसटी एससी वालों की सीट्स बहुत कम होती है, तो भी आपको कम से कम 1050 में से 920 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। और अगर आप 800 वाला दे रहे हो तो भी आपको 720 के ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि इतना स्कोर अगर नहीं आता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल होगा। अगर आपका स्कोर 600 से लेकर 700 के बीच में रहता है तो आपका तो होगा एडमिशन। आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा, आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है, मैंने बोला ना दयाल सिंह, उसके बाद आपकी पीजीडीएवी कॉलेज है, उसके बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज है, ये कॉलेज आपको उठा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एसआरसीसी जाना है, अगर आपको किरोड़ीमल, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस जाना है, भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ना है, तो आपका अगर 800 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो कम से कम 760 मार्क्स लाओगे, तब अपने आप को थोड़ा सेफ फील करोगे। और अगर तुम इससे ज्यादा लाते हो तो तुम्हारा पक्का एडमिशन होगा, गारंटी है, पहले कट ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब जो आखिरी, जो 5th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया पढ़े कैसे, आपने सब बता दिया, लेकिन तैयारी कैसे करें डीयू में एडमिशन लेने के लिए, तो वो सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल नंबर 1, आपको एनसीईआरटी जो आपके क्लास 12th वाला है, ठीक है ना, जो आपके क्लास 12th वाला है, इसको आपको चार्ट जाना है पूरी तरीके से, एकदम मतलब आपको आपके बुक का हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। देखो, जिन बच्चों का एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका सीयूईटी में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मार्केट में बहुत से रेफरेंस बुक है, आप किसी को भी पढ़ के एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं, सोच के देखो लॉजिकली, जब हम बात करते हैं उस कॉलेज की जहां पर जाने के बाद तुम्हारा करियर सिक्योर हो जाएगा, जहां पर लाखों बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन होता मात्र 10-20 हजार बच्चों का है, तो उन बच्चों को लगता है कि तुम रेफरेंस बुक पढ़ के बीट कर लोगे, नहीं बीट कर पाओगे। मैं एकदम कड़वी बात बोल रहा हूं, हो सकता है तुमको मेरी बात बुरी लग जाए, तुम बोलोगे कमेंट में, मुझे ही गाली दे दोगे कि भैया आप तो उल्टा सीधा डिमोटिवेट करके जा रहे हो। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जनवरी चल रहा है और 15 मई में तुम्हारा एग्जाम है। आज से भी अगर तुम बैठ गए ये सोच करके कि मैं एनसीईआरटी को चार्ट जाऊंगा जब तक मैं सीयूईटी नहीं निकाल लेता, तो तुम निकाल जाओगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, गारंटीड है, 110% गारंटीड है कि तुम्हारा भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा। ये मैं तुमको लिख के देता हूं, ठीक है। तो अभी से भी पढ़ना चालू कर दो, एनसीईआरटी को चार्ट जाओ, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th वाला ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको क्लास, आपका जो भी आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट लिया है उसके अलावा आपको डोमेन में कोई और सब्जेक्ट नहीं देना है डीयू के लिए। चाहे अगर आप साइंस वाले बच्चे हो, अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो भी आपको साइंस वाला पेपर ही देना पड़ेगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही देना पड़ेगा, एंड उसके स्कोर पे आपका बीए में एडमिशन होगा, बीकॉम में एडमिशन होगा। तो 12th में जो भी आपने पढ़ा है उसको चार्ट जाओ एनसीईआरटी बुक को। सेकंड, देखो भाई, इसके बिना टॉपर नहीं बन सकते, ना ही बोर्ड्स में और ना ही सीयूईटी में। ध्यान से सुनो, आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा और हर दिन लगाना पड़ेगा, हर दिन। एनी हाउ मैं तो आपको बोलूंगा कि अभी जनवरी चल रहा है तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी तो मॉक टेस्ट तुम लगाओगे ना। तो चलो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को एक पल के लिए साइड कर दो, उनको तुम बाद में पढ़ लेना, लेकिन जो तुम्हारा डोमेन है उसको अभी तो पढ़ रहे हो ना बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको ऐसे पढ़ जाओ कि तुम्हारा बोर्ड के साथ साथ सीयूईटी का भी तैयारी हो जाए। और अगर तुम ये वीडियो बोर्ड के बाद देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना मॉक टेस्ट का बुक उठाओ, मार्केट से खरीदो, नहीं मिल रहा है तो मैं मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में तुमको अवेलेबल करके देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुमको हर वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मॉक टेस्ट के लिए तुम पैसा देते हो। ये देखो, सीयूईटी मॉक टेस्ट इंग्लिश, मॉक टेस्ट 2, इंग्लिश मॉक टेस्ट 3, ये क्या है यहां पर सीयूईटी मॉक टेस्ट हिस्ट्री मॉक टेस्ट 1। ऊपर जाओगे तो यहां पर तुमको जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जनरल टेस्ट मॉक टेस्ट 1, जनरल टेस्ट मॉक टेस्ट 2। तो सारी चीजें तो तुमको फ्री में मैंने दे रखी है। अब भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, सॉरी। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो पढ़ो, फिर क्या दिक्कत है। इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको एग्जाम के लेवल का नहीं पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सीयूईटी का लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन देखना पड़ेगा। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का अच्छे से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, जिससे तुम्हें एग्जाम के लेवल का अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम किस स्तर का होने वाला है और तुम आज किस लेवल पे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखो, ठीक है। और मॉक टेस्ट डेली लगाना है और कम से कम हर डोमेन का तुमको 5 मॉक टेस्ट देना है और हर लैंग्वेज और हर जनरल टेस्ट का 5
पांच मॉक टेस्ट देना, बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद बच जाता है मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से तो तुम्हारा डोमेन सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की, तो अगर तुमने लैंग्वेज ले रखा है, अगर तुमको लैंग्वेज का पेपर देना है, जो कि डीयू के लिए तो देना पड़ेगा फॉर श्योर, ओके, तो वो कम से कम तुम्हें 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम, क्योंकि ये वो लैंग्वेज नहीं है जो तुम अपने क्लास 12 में दोगे। सीयूईटी का लैंग्वेज बिल्कुल अलग होता है। अगर तुमने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ा है और अगर तुम सीयूईटी में इंग्लिश का पेपर दोगे तो वो आपके 12th में इंग्लिश के कहानियों वाला इंग्लिश नहीं आएगा, यहां पर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला इंग्लिश आएगा, जहां पर आपका ग्रामर रहेगा, आपका इंग्लिश का एप्टीट्यूड वाला पोर्शन रहेगा, आपका सिनोनिम एंटोनिम ये सारी चीजें रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन रहेगी, तो आपका बिल्कुल अलग इंग्लिश होगा जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। तो जब आपने उसे अपने बोर्ड में नहीं पढ़ा है तो उसे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम मैं लेके चल रहा हूं 2 घंटा दो, कम से कम हर दिन 2 घंटे दोगे बोर्ड एग्जाम के बाद भी, तो भी हो जाएगा तुम्हारा, तो भी हो जाएगा, मैं तुमको लिख के देता हूं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में भी 2 घंटा मांगता है, क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसी चीज है जो शायद तुमने क्लास 12 तक कभी नहीं दिया होगा। जनरल टेस्ट में तुम्हारा करंट अफेयर आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, जो तुम्हारा बेसिक जीके होता है वो आ जाएगा, एप्टीट्यूड जो पोर्शन होता है वो आ जाएगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आ जाएगा, बेसिक मैथ्स। तो वो चीजें तुमने कहां पढ़ी है आज तक? क्या वो चीजें तुमने पढ़ी है 12 तक? बिल्कुल नहीं। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जनरल टेस्ट है। तो अगर तुम जीटी का पेपर देते हो तो ये दिमाग में रख के देना कि इस पेपर को भी तुमको निकालना है, एनी हाउ निकालना है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट का पेपर भी तुमको 2 घंटे पढ़ना है। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको जनरल टेस्ट नहीं देना है, आपने सोच लिया आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन ही देना है, तो इंग्लिश को भैया 2 नहीं 3 घंटा दीजिए, 1 घंटा टाइम बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? डोमेन तो आपने 12th में पढ़ा ही होगा अच्छे से, मैं मान के चल रहा हूं आपने डोमेन पढ़ा होगा। और अगर आप डोमेन नहीं पढ़े होंगे तो मैं कैसे कह दूं कि आप फिर भारत में टॉप कॉलेज में पढ़ने का सपना देख रहे हो? फिर आप साउथ कैंपस में एडमिशन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी कॉलेज है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ने की, तो वैसा परफॉर्मेंस भी तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, भले आज सीयूईटी आ गई हो, लेकिन एडमिशन आज भी कहीं ना कहीं उसी का होगा जो कल तक, मतलब जब सीयूईटी नहीं था तब उस टाइम में भी 99% लाने का पोटेंशियल रख सकता था। एडमिशन उसी का होगा आज भी। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो मैं हूं तुम्हारे साथ। जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज हो, डोमेन हो, मॉक टेस्ट हो, सैंपल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे से जितना होगा मैं कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मेरे से जुड़े रहो, भैया है तुम्हारे, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हूं। ठीक है, एग्जाम खत्म हो जाएगा, एक बार मीटअप रखेंगे, सबसे मिलेंगे, बैठ के खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पक्का मिलूंगा तुमसे आके, गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, चलो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।